नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल हमारी कोचिंग में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का जो वाइवा होता है, आपका वाइवा का जो एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम। उसमें जो वाइवा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो होंगे आप लोगों को, तो टॉप 20 से 25 क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे और आपको केवल 3 से 4 चैप्टर बताएंगे जो आपको पढ़कर जाने हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, कल अपन बात करेंगे जिसमें वाइवा होता है उसमें उसके बारे में सुनना अच्छे से। पहला चैप्टर अपने पास होने वाला है सॉल्यूशन। ये चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए, आप किसी चैप्टर को पढ़ो चाहे मत पढ़ो। और ठीक है, ये क्यों पढ़ना है आप लोगों को, क्योंकि अपना जो पहला क्वेश्चन आता है टाइट्रेशन का, वो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होता है, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, इसको तो आप लोगों को पढ़ कर जाना है। इसमें कौन कौन से टॉपिक, तो सबसे पहली बात आपको सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है ये तो आपको कंफर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक हो जाएगा अपने पास कंसंट्रेट सॉल्यूशन की डेफिनेशन, ये टॉपिक आप पढ़ेंगे इसमें। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है, एक डेफिनेशन और इंक्लूड कर लें आप यहाँ पर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये डेफिनेशन भी आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन की फॉर्म में आपको पूछ लेगा। उसके अलावा हम लोग बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट एक होती है मोलरिटी की डेफिनेशन, विथ यूनिट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग बात करें मोलरिटी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मोलरिटी भी आपको विथ यूनिट पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अपने पास इस चैप्टर में दो अपने पास, एक तो है हेनरी लॉ और एक बताओ जी कौन सा अपने पास आपका राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही आपको दो बातें भी पता होनी चाहिए कि इसमें दो क्वेश्चन होता है, एक तो आइडियल सॉल्यूशन होता है अपने पास और एक हो जाता है बताओ जी कौन सा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बस अपना काम हो गया। ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। हर एक्सटर्नल जो आता है वो आपको डेफिनेटली पूछता है इनमें से एक क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैं बात करूं इस चैप्टर में, तो एक टॉपिक और बच जाता है अपना, बताओ जी कौन सा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, ये भी अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। मैं बता दूं आप लोगों को, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो सोल्यूट पार्टिकल की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है, ना कि सॉल्वेंट पार्टिकल की क्वांटिटी पे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये अपना पहला चैप्टर सॉल्यूशन। ये टॉपिक मैंने जो आपको बताए, इनमें से आपको एक क्वेश्चन वाइवा में आपको जो एक्सटर्नल जो आता है वो आपको डेफिनेटली पूछने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर अपने पास वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाला। सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होती है, तो डेफिनेशन आप लोग पहले याद करेंगे। इसके अलावा यहाँ से आपको कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देकर उसका नोमेनक्लेचर आप लोगों को पूछ सकता है, ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो नोमेनक्लेचर आप लोगों को आना चाहिए इस चैप्टर में। उसके अलावा नोमेनक्लेचर के अलावा अपने पास एक टॉपिक होता है जी कौन सा, लिगेंड। तो लिगेंड के टाइप जितने भी हैं वो आपको कंपल्सरी पता होना चाहिए। और टाइप में आप लोगों को दो बातें अच्छे से पता होनी चाहिए, एक तो बाइडेंटेड लिगेंड के एग्जाम्पल विथ डेफिनेशन और एक होता है अपने पास एम्बीडेंटेड लिगेंड विथ डेफिनेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बस इतना तो आप लोग कंपलसरी करें इस चैप्टर में। मैं बता दूं आप लोगों को, वीबीटी और सीएफटी पढ़ने की कोई जरूरत आपको इस चैप्टर में नहीं है। ये छोटे क्वेश्चन आपको वाइवा में पूछे जाते हैं जो यहीं से बनते हैं। तो लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड की डेफिनेशन भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। देखना नेक्स्ट चैप्टर जो अपना होने वाला है वो है अपने पास आपका केमिकल काइनेटिक्स से। केमिकल काइनेटिक्स से, और केमिकल काइनेटिक्स से क्या पूछने वाला है आप लोगों को, केमिकल काइनेटिक्स में आप लोगों को पूछेगा, एक तो आपको रेट लो आपको ध्यान रखना है। रेट लो क्या होता है वो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। रेट लो के अलावा आपको ध्यान रखना है इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में दो बातें आप ध्यान रखेंगे, एक तो होता है आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन और एक होता है अपने पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इन दोनों के लिए आपको क्या पता होना चाहिए बताओ, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट और एक होता है अपने पास इंटीग्रल इक्वेशन, ये तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये होगा अपने पास आपका केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर। और एक चैप्टर और रह गया अपने पास, ये बताओ कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बताओ जी कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये जो चैप्टर होने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इसमें पढ़ना आप लोगों को एक तो डैनियल सेल, इसको तो आपको डेफिनेटली पढ़ के जाना है। और डैनियल सेल में दो बातें आप लोग, इसका सेल पोटेंशियल कितना होता है 1.1 वोल्ट, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये भी आप लोग बात ध्यान रखेंगे। तो डैनियल सेल आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा इसमें दो चीजें आती हैं, यदि आपको पूछ ले तो फेराडेज लो, और फेराडेज लो के अलावा अपने पास आपका होता है कोलराउस लो आता है, ये भी आपको पढ़ कर जाना है। बस ये 3-4 टॉपिक इस चैप्टर से होने वाले हैं जो आपको पढ़ने हैं डेफिनेटली। ठीक है, इन 4 चैप्टर में से मैं बताऊं आप लोगों को, तो 2 चैप्टर आपको, हर कोई एक्सटर्नल आपको इन 2 चैप्टर में से क्वेश्चन पूछने वाला है। अब बात करें हम लोग ऑर्गेनिक की, बात कर लेंगे ऑर्गेनिक क्या पूछेगा आप लोगों को, तो ऑर्गेनिक में हर एक चैप्टर से जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है
वो तो आप लोग डेफिनेट कर लीजिए अच्छे से, उनको तो आप लोग अच्छे से याद करिए, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन आपको डायरेक्ट लिखवा सकता है, वो एक पेज दिया जाएगा आप लोगों को और बोलेगा कि इसमें नेमिंग रिएक्शन लिखो, ये नाम बोल देगा रिएक्शन का कि फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन लिखो। अपने पास विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन आ गई, और भी कई टाइप्स की जो रिएक्शन अपने पास, ठीक है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, इस टाइप की बहुत सारी रिएक्शन अपने पास आ जाती है। और एक दूसरा रिएजेंट का आप नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे कि टोलन रिएजेंट हो गया, फेलिंग रिएजेंट हो गया, ग्लूकोस रिएजेंट हो गया, ठीक है, एक अपने पास हिंसबर्ग रिएजेंट हो गया। तो ये ऊपर ऊपर से आपको पता होना चाहिए मोटा मोटा ऑर्गेनिक के अंदर। और दूसरा, ऑर्गेनिक में आपको नोमेनक्लेचर आना चाहिए, कोई भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको गिवन होगा वहां पर और आपको उसका नोमेनक्लेचर पूछ लेगा, बेटा इसका नाम बताइए, ठीक है। बाकी बेझिझक रहिए आप लोग। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये वाला चैप्टर आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। और बाकी आप लोग बेफिक्र रहिए, कॉपी आप लोग बना लेंगे आराम से प्रैक्टिकल। और मेनली आपका वाइवा होता है, तो वाइवा आप लोग अच्छे से देकर आइए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।